हेलो जेंटलमैन, कैडेट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों के लेके आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में गाइस देखो, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि ये कनेक्शन बिल्ड करता है किसके बारे में, एंशियंट हिस्ट्री से मिडल हिस्ट्री की तरफ। क्या ट्रांजैक्शन पीरियड है ये, इसलिए इसके बारे में पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दो बातें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कोई भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या एफकेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 7 है ये। ठीक है, आई होप ये आपकी हेल्प करे, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। तो देखो, ये टाइम था तब का जब इंडिया में किसने अटैक किया था। जब इंडिया में अटैक हुआ था, किसका, मोहम्मद गौरी का। पृथ्वीराज मूवी देखी अक्षय कुमार वाली, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, बैटल ऑफ तरेन 1191। ठीक है, ये वो टाइम था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत उसके बाद आई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले डायनेस्टी थी ना गाइस, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का जो पहला इंसान था, ठीक है, इसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था, ये स्लेव था। किसका, मोहम्मद गौरी का। यहां से आगमन होता है किसका, यहां से आगमन होता है किसका, यहां से आगमन होता है दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, तो दिल्ली बेस थी, सेंट्रल दिल्ली था, इसलिए दिल्ली सल्तनत नाम है। 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का टाइम था, 1206 से 1526 तक। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होती है पहली, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है किससे, बाबर से। फिर एक एरा शुरू होता है मुगल एरा, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, एक आपको मैंने ब्रॉड आइडिया दिया था। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज आती थी। सबसे पहले थी आपकी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी। तो हम स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, चलो। तो स्लेव डायनेस्टी के जो सबसे पहले थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या था, स्लेव थे किसके, मोहम्मद गौरी के। मैंने बताया ना, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो अरेबिक में स्लेव का मतलब होता है मुल्क। क्या मतलब होता है, मुल्क। ठीक है, जो ये डायनेस्टी थी किसके द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसका नाम स्लेव डायनेस्टी रखा गया और नोन एज मुल्क डायनेस्टी। ठीक है, ही ट्राइड फॉर इंटरनल कंसोलिडेशन ओनली, हिज रूल वाज फॉर ओनली 4 years। वो इंटरनल कंसोलिडेशन, जुड़ने के जो इंटीग्रेशन है उस तरीके से उसमें लगे रहे, और इनका रूल जो था सिर्फ 4 साल का था। ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था कुवत उस्लाम दिल्ली में। ठीक है, फॉर द इस्लामिक विक्ट्री इन इंडिया के उपलक्ष्य में। ठीक है, और इन्होंने ही आदाय दिन का झोपड़ा बनवाया था अजमेर में। ये देखो, ये है इसकी फोटो, ये आज भी अजमेर में है, टूरिस्ट स्पॉट है, लोग जाके इसे विजिट करते हैं। देखो, ठीक है, और ये वो इंसान था जिसने कुतुब मीनार की क्या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी, इन द बिहाफ ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जिसने उनको किसको डेडिकेट करा था, इन्होंने ये डेडिकेट किया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था, कंप्लीट नहीं हो पाया था इनके टाइम पे, इतने इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं इल्तुमिश, जिसका ओरिजिनल नाम था सैमुद्दीन इयास। सन इन लॉ थे किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के। सन इन लॉ मतलब दामाद, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के पति। ये है वो शख्स। ठीक है, इसकी मंगोल पॉलिसी की वजह से ही इंडिया चंगेज खान से बचा रहा, क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि चंगेज खान निकला था उस टाइम विश्व विजेता बनने, तो उसकी नज़र इंडिया पे भी थी। लेकिन इसकी मंगोल पॉलिसी ये थी कि टॉलरेट था, इसने ज़्यादा मतलब ये होता ना कि बिल्कुल सहमे रहना, उसकी वजह से चंगेज खान ने इंडिया में अटैक नहीं कर पाया था। दूसरा यार, अटैक भी कैसे कर पाता, देखो जहाँ ये देखो ना, ये अगर ये हमारा इंडिया है ना, एक सेकेंड, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए बनाया बस। तो देखो, ये पूरी रेंज आप सबको पता होगा, ये हिमालयाज रेंज है या हिंदू कुश वाला एरिया है। तो बहुत मुश्किल था उसको इंडिया में आना। ठीक है,
बहुत मुश्किल था, छोटे छोटे होते थे, घोड़े से लड़ते थे चंगेज खान, मंगोल्स। ठीक है, मंगोलिया कंट्री भी है। चलो मुझे कमेंट में बताना मंगोलिया कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, और ये वही था जिसने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर ली थी। उस टाइम जो कैपिटल होती थी वो लाहौर होती थी, और इसी ने ही कुवैत इस्लाम का और कुतुब मीनार का क्या करा था, कंस्ट्रक्शन पूरा किया था। और इसने स्टार्ट किया था फ्यूडलिस्टिक सिस्टम। अब बोलोगे आई सर ये फ्यूडलिस्टिक सिस्टम क्या होता है? फ्यूडलिस्टिक सिस्टम बेसिकली होता है जागीरदारी, जमींदारी टाइप ना। ठीक है, जो जागीरदार वगैरह होता है, एक सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, उसी को बोला जाता है फ्यूडलिस्टिक सिस्टम। जो क्या नाम था, इक्ता और इक्तदारी, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि इक्ता सिस्टम और इक्तदारी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था, तो वो थे इल्तुतमिश ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, और इसने 40 मुस्लिम नोबल्स की क्या बनाई थी, एक पैक्ट बनाया था। मतलब जैसे मान लो किंग मेकर टाइप सभा होती है ना 40 जनों की, कि ये जो बोलेंगे वही होगा, किंग चूज जिसे करेंगे। ठीक है, इन्होंने वो इसने वो एस्टेब्लिश करी थी। ठीक है, और इसने क्वाइनेज सिस्टम स्टार्ट करा था दिल्ली सल्तनत में। टाका मतलब सिल्वर कॉइन होता था, ब्रास ब्राउन्स, और जितल मतलब कॉपर कॉइन। और इसने अपना सक्सेसर किसे बनाया था, आने वाला राजा, अपनी बेटी को, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को अपनी बेटी को क्या अपना सक्सेसर घोषित किया था। ठीक है, जो अगली है वो रजिया सुल्तान है। ये इकलौती फर्स्ट मुस्लिम वुमन रूलर थी इंडियन हिस्ट्री में आज भी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले वो जो फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर इंडिया, तो कौन, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया ने जो थ्रोन था, जो गद्दी थी दिल्ली सल्तनत की, वो अपने भाई को हटा के, रुकुद्दीन फिरोज को हटा के कब्जा ली थी। और उसने एक अफ्रीकन स्लेव याकूत को क्या अपना इंचार्ज बनाया था कैवलरी का, जो घोड़े चलाते हैं। ठीक है, और हर रूल क्रिएटेड डिफरेंसेस आ गए थे किसके बीच में, चैलगानी वर्ड उन 40 नोबल्स के लिए यूज करा गया है जिसको इल्तुतमिश ने बनवाया था, 40 लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, वो डिफरेंसेस ले आए थे, वो एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थे कि एक लड़की, एक लेडीज, ठीक है, क्या थ्रोन चला सके, दिल्ली सल्तनत चला सके। उनके बीच में डिफरेंस आ गए थे, भेदभाव। ठीक है, वो कैसे सुन लेंगे, मेल ईगो, ठीक है। उनकी शादी होती है, कौन थे, गवर्नर ऑफ भटिंडा। भटिंडा कहाँ है, पंजाब में आज के, अल्तूनिया से। लेटर बोथ रजिया एंड अल्तूनिया किल्ड बाय कॉप ऑफ चलगानी। वही बात है, डिफरेंसेस आ गए थे यार, उस टाइम ना ये चीजें बहुत चलती थी। जो 40 नोबल थे एज नोन है चलगानी, उन्होंने रजिया और उसके पति अल्तूनिया को क्या मरवा दिया था, समझे। और जो लास्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन जो नसरुद्दीन था इसके बाद, रजिया सुल्तान की डेथ के बाद, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ रजिया चलगानी 40 नोबल्स बिकम पावरफुल हो गए। आफ्टर 6 years ऑफ बलबन सक्सीड इन पुटिंग नसरुद्दीन मोहम्मद आ यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश एज अ सुल्तान। जो यंगर सन था किसका, इल्तुतमिश का यंगर सन। ठीक है, बहुत बच्चे थे यार इनके, लेकिन उसने अपनी बेटी को चूज करा था। ठीक है, लेकिन उसने अपने सक्सीडर के 6 साल बाद किसे, नसरुद्दीन जो उसका बेटा था, ठीक है, वो नोबल उसको चूज करते हैं एज अ सुल्तान। नसरुद्दीन जो था ना, वो थोड़े फिलोसफी में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था, लेकिन वो एक इनसफिशिएंट रूलर था। और उसको डिथ्रोन कौन करता है, उसको थ्रोन से कौन हटाता है, वो हटाता है उसका ही प्राइम मिनिस्टर बलबन, जिसके बारे में हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हर डायनेस्टी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर मैं तुम्हें कम शब्दों में बोलूं, तो जो स्लेव डायनेस्टी है उसमें थोड़ा बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि उसने कुछ चीजें ऐसी करी है। तो उसका नाम क्या था, गियासुद्दीन बलबन। ये क्या था, नसरुद्दीन का पीएम था। बलबन वॉज द ग्रेटेस्ट इन द स्लेव डायनेस्टी। उसने चलगानी जो 40 नोबल सिस्टम था उसको ही अबॉलिश कर दिया था। और उसको ये पता था कि अगर ये चलगानी जो 40 नोबल्स थे अगर ये रहे, तो ये खतरा है किसको, मोनार्की को। किंग क्वीन जो पोजीशन होती है, मोनार्की वर्ड याद है ना, मैंने बताया था मोनार्की मतलब क्या होता है। ठीक है, मोनार्की मतलब होता है जहाँ किंग क्वीन सिस्टम होता है, उसके लिए। तो उसने उसको क्या कर दिया था, अबॉलिश ही कर दिया। और ही वॉज कन्विंस्ड दैट ओनली बाय एनहेंसिंग द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ मोनार्की ही कुड फेस द प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू बलबन, द सुल्तान वॉज गॉड शैडो ऑन द अर्थ एंड रिसिप्ट ऑफ द डिवाइन ग्रेस। इसका मानना यह था कि जो सुल्तान है, ठीक है, दिल्ली का जो सुल्तान है, वो धरती पे क्या है, भगवान की एक परछाई है। ठीक है, एक डिवाइन ग्रेस है। ये देखो, ये फोटो दिख रही है, ये है गियासुद्दीन बलबन की फोटो। ठीक है, और जो उसकी पीछे की ये है ना, ये रील्स, ये शो करती है कि आप भगवान के पुत्र हो या भगवान ने आपको भेजा है। ठीक है, ये हर सुल्तान एम्परर्स यूज करते थे। ठीक है, बलबन इंट्रोड्यूस पर्शियन कस्टम एंड ट्रेडिशंस। इसने पर्शियन कस्टम्स और ट्रेडिशंस लाया था। जैसे
सिजदा, पैकस, इसका मतलब किसिंग फीट ऑफ सुल्तान, जमनीबाज किसिंग हैंड्स, नौराज पर्शियन न्यू ईयर, ये जो वर्ड है ना नौराज, ये पर्शियन न्यू ईयर है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, ये होता है बाबू, ये बच्चों ये होता है, क्या होता है, ये होता है बेसिकली एक तरीके से सैल्यूटेशन। मतलब जैसे आप ग्रीट करते हो ना किसी को, नमस्ते सर नमस्ते, या पैर छूते हैं कहीं, ठीक है, तो उसी तरीके से एक सैल्यूटेशन होता था, जिसको किसने लॉन्च किया था, पर्शियन कस्टम में था, कस्टम और ट्रेडिशन था, किसने लॉन्च करा था, बलबन ने लॉन्च किया था, कि आप जब भी आओगे आप क्या करोगे, पैबस करोगे, किसके, सुल्तान के पैर को छुओगे, ठीक है, जमनी बाज करोगे, किस करोगे, सुल्तान के हाथ को, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सुल्तान है, समझ रहे हो। उसने हमने एक डिफेंस डिपार्टमेंट बनवाया था जिसको बोला गया दीवाने अरिज, ठीक है। बलबन टुक, बलबन की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, BAN, ठीक है, took severe actions on robbers, डकैत and made roads of Delhi to save traveler। उस टाइम डकैती बहुत होती थी, रॉबर्स वो होते ना जैसे एक आंख वाले ऐसे जो पट्टी लगा के चलते हैं, और इस तरीके से डाकू लुटेरे बहुत चलता था उस टाइम, जंगल घना जंगल था, पैदल लोग यात्रा करते थे, तो जो व्यापारी होते थे उनको लूट लेते थे, तो उसने उस पर कड़ा एक्शन लिया था, ठीक है। बलबन डील मुगल इशू विद द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड और आयरन पॉलिसी के तहत उसने मुगल इश्यूज को क्या करा था, सॉल्व करा था, और उसने अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स को क्या करा था, स्ट्रेंथन कर लिया था। He sent his son Muhammad to fight against Mughal on western frontiers. महमूद died of fighting with Mughals। और क्या हो गया था, मुगल से लड़ते लड़ते उसके बेटी की डेथ हो गई थी, और इसी के कारण वो बहुत दुखी हुआ, बलबन इसी के वजह से बीमार पड़ा, और 1286 में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ कालीमुल्ला एंड कैमूस बिकम सुल्तान। कैबूबाद वॉज द लास्ट सुल्तान इन स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, ये दोनों लास्ट सुल्तान थे। आफ्टर फ्यू ईयर कैबूबाद बिकम पैरालिटिक, मतलब वही डाउनफॉल, और उसको भी रिमूव कर दिया गया था, किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी, और यहीं से आगमन होता है खिलजी डायनेस्टी का, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी में दो ही लोग हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए, उसमें भी आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावती देखी होगी, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वाली, ठीक है, तो वही उसी जिसमें रणवीर सिंह ने जिसका रोल किया है वो यही है, ठीक है, और ये, ठीक है, ये इनका नेफ्यू था जलालुद्दीन खिलजी का। तो खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी, ठीक है। तो फ्रेम में आ जाती खिलजी डायनेस्टी, जिसकी स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 96 इनका टेन्योर था। ये तुर्क थे बाय बर्थ, बट ये सेटल थे अफगानिस्तान में। जलालुद्दीन ने बहुत लड़ाइयां जीती, अपनी आखिरी एज तक ना, बुढ़ापे तक भाई वो बंदा, तुम यकीन नहीं करोगे, मार्च कर रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था, लड़ाई कर रहा था भाई, मुगल्स को होल्ड्स करके रख रखा था इंडिया में एंट्री ना होने से। 1292 की बात कर रहा हूं मैं, सोच रहे हो। और उसने इसी चक्कर में अपनी सेकंड डॉटर मुगल लीडर उलुग खान को दे दी थी, उससे उसका क्या करा दिया था, शादी करा दी थी, मैरिज करा दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था, नेफ्यू था, और सन इन लॉ था किसका, जलालुद्दीन खिलजी का नेफ्यू था, ठीक है, मामा जान मामा थे वो उसके, और सन इन लॉ भी था, दामाद भी था, ठीक है, ठीक है। तो उसने जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को गवर्नर बनाया था, कहाँ का, कारा का। तो अलाउद्दीन ने इन्वेड किया कहाँ, देवागिरी। देवागिरी क्या है, देवागिरी आज का दौलताबाद, जो कहाँ है, दौलताबाद के लिए, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और उसने वहां से बहुत सारी वेल्थ और बहुत सारी चीजें लूटी। देवागिरी वॉज द फर्स्ट साउथ इंडियन स्टेट टू रिसीव इस्लामिक इन्वेजन। देवागिरी पहली ऐसी साउथ इंडियन स्टेट थी जिस पे इस्लाम का हमला हुआ था, ठीक है। और इन द एंड अलाउद्दीन अपने अंकल जलालुद्दीन को मार देता है, और क्या हथिया लेता है, थ्रोन, समझे। अब हम इसमें थोड़ा जलालुद्दीन के अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। इंपीरियलिस्टिक सुल्तान था, मतलब इंपीरियलिस्टिक सुल्तान मतलब ये था, एक्सपेंशन पे बिलीव करता था, एक्सपेंशन, आगे बढ़ते रहो मिलिट्री फोर्स के थ्रू, ठीक है। तो इसी चक्कर में उसने कई सारे मिलिट्री एक्सपीडिशंस करे थे। देवागिरी को जीता, गुजरात को, रणथंभौर को, चित्तौड़ की रानी थी कौन, रानी पद्मावती। ये इतनी सुंदर थी कि ये शीशे को देख के ये बोलती थी कि भगवान मुझे इतना सुंदर क्यों बनाया कि मेरी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी और इनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें वो हार जाते हैं, और ये क्या कर लेती हैं, 16,000 रानियों के साथ क्या कर लेती हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में क्या कर लेती हैं, जौहर कर लेती हैं। इतनी सुंदर थी, ठीक है।
ठीक है, तो इसने देवागिरी, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा को जीता और इसने डिफीट करा के इसको वेगला, खरना देवा गुजरात के, और उसकी वाइफ से, कमला देवी से क्या कर ली, शादी कर ली। फॉर द सेक ऑफ रानी पद्मिनी अलाउद्दीन अटैक चित्तौड़। देखो, रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ पे क्या करा, हमला कर गया। और चित्तौड़गढ़ जब कैप्चर्ड हो गया तो पद्मिनी ने क्या कर लिया था, जौहर कर लिया था 16,000 और अपनी रानियों के साथ। और हस्बैंड्स क्या करते थे जब लड़ाई होती थी, तो हस्बैंड क्या करते थे, केसरिया, माथे पे केसर वो बांध के, और बोलते थे अपनी वाइफ्स को कि अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो राजपूतों ने कितना अपना बलिदान दिया है। ठीक है, अलाउद्दीन चित्तौड़ कैंपेन वॉज डिस्क्राइब इन द बुक। ये जो पूरा है ना, ये पूरा किस में डिस्क्राइब है, पूरा कैंपेन जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, ये पद्मावत, याद है ना मूवी भी आई है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत एक बुक है जिसको लिखा है मलिक मोहम्मद जियासी ने, उसमें इसके बारे में पूरा मेंशन है। कभी जीवन में टाइम मिले तो पढ़ना अगर क्यूरियोसिटी है। ठीक है, ही फ्रेम रेगुलेशन कंट्रोल द नोबल्स। उसने रेगुलेशन नोबल्स पे कंट्रोल करने के लिए फ्रेम कर दिए थे। ठीक है, रेगुलेशन ऐसे नोबल्स बिहेव करेंगे ऐसे। और उसने अपना चीफ कमांडर बनाया था मलिक कफूर को, जो क्या था, एक ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है हिजड़ा, ये काइंड ऑफ। ठीक है, ठीक है, सॉरी बट इसको इसी ये वर्ड, इसका वर्ड का मतलब यही होता है। ठीक है, ठीक है। और मलिक कफूर ने कैंपेन स्टार्ट करा साउथ इंडिया की तरफ, जिसमें उसने रामचंद्र देवा को हराया दिव्यगिरी के, प्रतापरु देवा को हराया काकत्या के, वीर बल्ला को हराया होशियाला के, और वीर सुंदरा को हराया पांड्या के। और इसी चीज के कारण उसने रामेश्वरम, जो आज यहाँ पर है, ये तो मैं देखा होगा, यहाँ रामेश्वरम है। ठीक है, हमारे 4 धाम में से एक धाम है। यहाँ पर उसने क्या इरेक्ट किया, विक्ट्री पिलर। ठीक है, और अलाउद्दीन ने इंस्क्राइब किया टाइटल क्या, सिकंदर सैनी। किसको दिया गया, ये दिया गया था अलाउद्दीन को, मतलब सिकंदर मीन्स अलेक्जेंडर, उस टाइम का अलेक्जेंडर। और अलाउद्दीन ने नॉमिनेट किया अपने सबसे बड़े बेटे खिजर खान को क्या अपना सक्सेसर। हाउएवर अलाउद्दीन कॉन्फिडेंट दैट टाइम वाज मलिक कफूर। ठीक है, सो मलिक कफूर हिमसेल्फ अज्यूम द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। वो इतने कॉन्फिडेंट थे, मलिक कफूर पे इतना यकीन करते थे, उन्हें सक्सेसर तो उसे घोषित कर दिया था, बट गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पे था, मलिक कफूर पे था। कफूर रूल लास्टेड ओनली 35 डेज, और बाद में उसको असिसिनेट, मार दिया गया। 35 डेज तक उसने सिर्फ रूल किया। ठीक है, मलिक कफूर की डेथ के बाद ना कुतुबुद्दीन मुबारक पावर में आए, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन देवागिरी यादवा किंगडम वाज अनेक्स्ड इनटू दिल्ली सल्तनत। और कुतुबुद्दीन मुबारक के टाइम पे ही देवागिरी की जो यादवा किंगडम थी उसको किसके अंदर ले लिया गया, दिल्ली सल्तनत के अंदर ले लिया गया। और कुतुबुद्दीन वाज मर्डर्ड बाय हिज प्राइम मिनिस्टर नसरुद्दीन खुसरू शाह, हु बिकम द लास्ट सुल्तान खिलजी डायनेस्टी। तो लास्ट सुल्तान कौन था, नसरुद्दीन खुसरू शाह। ठीक है, और खुसरू शाह को किसने डिथ्रोन कर दिया था, गियासुद्दीन तुगलक, जिससे स्थापना होती है किसकी, तुगलक डायनेस्टी की 1320 में। समझे, थोड़ा हम एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केट और थोड़ा कुछ चीजें पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, वो एक एफिशिएंट रूलर था, उसने बहुत सेंट्रल पे बहुत कंट्रोल बना रखा था, और वो बिलीव करता थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। ठीक है, सबको सही चीजें मिले। और ही सेपरेट, ये पहला ऐसा इंसान था, ये आज इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, ही इज अ सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उसने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कर दिया था कि रिलीजन आड़े नहीं आएगा किसके, पॉलिटिक्स के। ठीक है, he took various measures for prevention of rebellion such as restricting matrimonial alliance within nobles, prohibiting secret meetings and parties, appointing spies to keep eye on them and preventing interference of ulemas in administration। मतलब उसने कोई इसके खिलाफ, ये देखो क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ कोई रेबल ना कर दे, कोई उसके खिलाफ विद्रोह ना कर दे, तो उसने बैन कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था मैट्रिमोनियल अलायंस, शादी का जो अलायंस होता है विद इन नोबल्स के बीच में, और सीक्रेट मीटिंग भी बंद कर दी थी, पार्टीज, अपॉइंटिंग स्पाइस, और उसने जासूस लगा रखे थे अपने नोबल्स पे और अपने उलेमास कौन थे, सीक्रेट लोग, वो जो मुस्लिम में उलेमास होते हैं, हमारे यहाँ पंडित होते हैं काइंड ऑफ, जैसे बैठते हैं ना सलाहकार, रिलीजियस सलाहकार। ठीक है, उलेमास उनके लिए यूज करा गया है। ठीक है, ठीक है, ये टाइम था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, ये दिख रहा है, ये जो रेड लाइन है, ये जो रेड लाइन तुम्हें दिख रही है सबको, ये रेड लाइन वाला एरिया अंदर आता था। याद रखना, दिल्ली सल्तनत मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया पे कब्जा था, पूरे इंडिया अंडर नहीं था। ठीक है, ये बात याद रखना। मार्केट रिफॉर्म्स क्या थे इनके, अलाउद्दीन द फर्स्ट सुल्तान टू पे हिज सोल्जर इन कैश। ये पहला ऐसा सुल्तान था
पूरे उसमें, जिसने अपने सोल्जर्स को कैश में देना शुरू करा था। ठीक है, ठीक है। और अलाउद्दीन एक ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी को क्या करता था, कंट्रोल करता था, मेंटेन करता था। ठीक है। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, अलाउद्दीन सेटअप अ एलेबोरेट इंटेलिजेंस नेटवर्क टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ब्लैक मार्केटिंग। कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर सके मार्केट में। ठीक है। उसने उसके लिए क्या बना रखा था, इंचार्ज बना रखा था मार्केट है, जिसका नाम था शाहान मंडी मार्केट्स, जिस पे वो किस पे नजर रखता था, प्राइजेस पे रखता था, एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइजेस पे। जैसे आज का टाइम पे नमक, दाल, चावल, आटा होता है ना बेसिक, तो उस टाइम ये कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उनके उसके हिसाब से वो चीज़ें, तो उसके लिए उसने एक इंचार्ज बनाया था मार्केट का, जिसका नाम था शाहान मंडी। ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म क्या करे थे, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उसकी स्ट्रॉन्ग ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी थी। और उसने ना इंट्रोड्यूस करा था ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। देख, टू मेंटेनेंस एंड डिटेल रजिस्टर ऑफ सोल्जर टू प्रिवेंट फॉल्स मास्टर्स एंड करप्ट प्रैक्टिस, ताकि करप्ट प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, ठीक है। और वो सैलरीज कैश में देता था। अर्जिस है मोमलिक इंचार्ज था किसका, अपॉइंटमेंट का, सोल्जर्स का। जैसे आज के टाइम पर रिक्रूटमेंट होती है ना, तो उस टाइम जो अपॉइंट करता था उसका नाम था अर्ज मोमलिक। ये नाम याद रखना, मोमलिक, अरिज ए मोमलिक। ठीक है। रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या थे, उसने सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा था रेवेन्यू के लिए, दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, मुस्तखराज। और साइंटिफिक मेथड फॉर लैंड मेजरमेंट फॉर द असेसमेंट लैंड रेवेन्यू, लैंड को मेजर करके उसके हिसाब से लैंड रेवेन्यू डिसाइड करा जाता था। और उसने जजिया लगाया था नॉन मुस्लिम से। अब बोलोगे सर जजिया मतलब क्या होता है, जजिया मतलब होता है जो नॉन मुस्लिम थे उनको अपनी रिलीजियस यात्रा करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, उसको बोला गया जजिया। ठीक है। और उसने ही इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन सरदार्स, जागीरदार्स और उलेमास, इन पे उसने हैवी टैक्सेस लगा रखे थे। और अलाउद्दीन ने एक सीरी सिटी बनाई थी, इसका नाम था अलाई, ये उसका ही अलाई दरवाजा है। समझे। अब हम पढ़ेंगे तुगलक के बारे में। तुगलक, ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करी। तुगलकाबाद सिटी बसाई दिल्ली में, पता होगा, ओल्ड दिल्ली। ठीक है। उसने मैंस को रिप्लेस कर दिया हॉर्सेस से इन द कुरियर सिस्टम। पहले लोग जाते थे, जैसे मान लो ये है, मान लो ये 5 किलोमीटर का एरिया है, 50 किलोमीटर, 5 तो नहीं, तो कुरियर सिस्टम के लिए ना हर 5-5 किलोमीटर पे ना ऐसे लोग थे, 5-5 किलोमीटर पे ना। ठीक है। तो वो दौड़ के जाता था, यहाँ देता था, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इसने इस सिस्टम को किससे रिप्लेस कर दिया, इसने इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया किससे, इसने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया आपका किससे, घोड़ों से। ठीक है। और उसने स्टार्ट करा दौक चौकी स्टार्ट करी इसने। जो उसका बेटा था प्रिंस जॉन खान, उसने डिफीट करा प्रतापरुद्रदेवा को काकतियास के और उसकी किंगडम को एनेक्स कर लिया था। तो गियासुद्दीन के मरने के बाद जॉना ही राजा बना और उसने अपना टाइटल क्या रखा था, मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसका बेटा था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे डेप्थ में, इंपॉर्टेंट है इसलिए। बहुत कॉन्ट्रीब्यूशनल पर्सनैलिटी। ठीक है, हंसी आ रही मुझे बताते भी। ठीक है। He learned cultured and talented prince but gained a reputation of being merciless and cruel. बहुत क्रूअल था, बहुत क्रूअल था। मतलब ये इंसान है, बीच में से कटा देना, ऐसे टुकड़े कर देना, कोटों को आगे फेंक देना, बहुत क्रूअल था। ठीक है। He is very tolerant in religious matters. He innovative reform brought him bad name as they were not executed properly. बैड इमेज थी, बुरा नाम था, इतना फेमस था नहीं। ठीक है। मतलब इस तरीके से समझ रहे हो ना कि एक अच्छी छवि नहीं थी, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी। और इसी के टाइम पे विजयनगर और बेहमानी किंगडम इमर्ज हो रही थी। समझ रहे हो, ये वही टाइम था जब बेहमानी किंगडम और विजयनगर अंपायर अब इमर्ज हो रही थी। ठीक है। और यही वही टाइम था जब इब्न बतूता, जो एक मोरिगन ट्रैवलर था, आया था तुगलक के पास और उसने इसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखी, अपनी किताब में। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट PYQ है, याद रखना। ठीक है। कि इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है, ऑप्शन दे देगा 4, तो उसमें नाम बताना है। तो क्या नाम है, किताबुल रिहाला। ठीक है, ठीक है। और उसने इब्न बतूता को एज एम्बेसडर चाइना भेज दिया था। ही एडेड जहांपना सिटी टू दिल्ली, उसने जहांपना सिटी को दिल्ली में ऐड कर लिया था। ठीक है। अब ये क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल था वो बताता हूँ। इसके इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट से इसने टोकन करेंसी चलाई थी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर हिज ब्रास कॉइन्स, ब्रास मतलब होता है पीतल, ब्रास मतलब होता है पीतल, टू पास फॉर सिल्वर। ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी और कॉपर कॉइन्स।
इस मेन एम वॉज टू सेव प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड इंट्रोड्यूस मोर मनी इन द सर्कुलेशन। मतलब इसने क्या करा, पीतल करेंसी चला दी सोने और उसको बचाने के लिए। फॉर दिस रीजन कॉपर कॉइन्स वर इशूड विद हेड सम वैल्यू। तो क्या हुआ जब कॉपर कॉइन्स निकले, जब उन्होंने टोकन करेंसी चलाई, तो सिल्वर कॉइन्स और उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई। ठीक है, ठीक है। और जिसकी वजह से गवर्नमेंट की क्या रही नहीं रह पाई, मनी पे मोनोपॉली नहीं रह पाई, तो हर कोई पैसे छाप रहा था, तो वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, अभी हमारी गवर्नमेंट पे है ना पूरा, जैसे आज के टाइम पे आरबीआई संभालता है, वो किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी है ना एक तरीके से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं है, ऑफिशियली गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, बट एज अ एक मोनोपॉली उस पे है ना। ठीक है, सिस्टम के पास है। उस टाइम ऐसा हुआ जब उसने टोकन करेंसी निकाली, तो उसने क्या करा कि जो उस टाइम सिल्वर कॉइन थे उन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो कोई भी छाप रहा है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत जोर से जो गोल्ड स्मिथ थे वो बहुत लार्ज स्केल पे बनने लग गए। ठीक है, और जो नए कॉइन थे उनको मार्केट में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चक्कर में। ठीक है, तो सुल्तान ने क्या कर दिया, फिर बाद में टोकन करेंसी को स्टॉप कर दिया सर्कुलेट होना। ठीक है, फिर बाद में सिल्वर कॉइन्स के एक्सचेंज में कॉपर कॉइन्स लेने पड़े, प्रॉमिस टू एक्सचेंज सिल्वर कॉइन्स फॉर द कॉपर कॉइन्स। देख रहे हो, जिसकी वजह से ट्रेजरी क्या हो गई थी, गवर्नमेंट मान ले, समझ लो गवर्नमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल एम्प्टी हो गई। ऐसे ऐसे इसने काम करे हैं टोकन करेंसी, ये है देखो उसकी, समझे। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। मान लो ये हमारा इंडिया है, अरे यार एक सेकेंड, ये अगर हमारा इंडिया है ना काइंड ऑफ, मतलब सॉरी यार बन नहीं रहा अच्छे से ना, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ वैसे ना। ये जो ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये गुजरात वाला एरिया है, तुम्हें पता होगा। ठीक है, ये पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया है। तो इस इंसान ने यहाँ से, दिल्ली से यहाँ दौलताबाद अपनी क्या कर ली थी, कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। दौलताबाद क्या है, महाराष्ट्र में आज के, ये महाराष्ट्र स्टेट है। किसके डर से, मंगोल इन्वेजन के डर से। ठीक है, करी, ठीक है, अच्छी बात है। बहुत इम्प्रैक्टिकल तरीका था, रातों रात। ठीक है, जिसकी वजह से ना बहुत लोग मरे थे, बहुत लोग। 1500 किलोमीटर यार उस टाइम, कम, कैन यू इमेजिन 15, आज भी इंसान 1500 किलोमीटर ना चल पाया पैदल, उस टाइम लोग पैदल ट्रैवल करे। ठीक है, जिसकी वजह से कई लोगों की डेथ भी हुई। गर्मी का टाइम था। तो 2 साल बाद उसने वापस अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर ली थी, जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ कि उसको डर, यहाँ से वो सोच रहा था कि यहाँ से पूरा इंडिया अपना संभालूंगा, बट उसे फिर यहाँ का डर हुआ, तो 2 साल बाद वो यहाँ वापस चला गया। देख रहे हो, इंक्रीज इन टैक्स। जो गंगा और यमुना वाला डोब एरिया था ना, ये देखो यहाँ से गंगा बहती है गाइस, ठीक है, और यहीं से यमुना बह रही है। तो ये जो एरिया था ना ये पूरा, ठीक है, ये बहुत फर्टाइल एरिया था, आज भी है, आपको पता होगा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहीं बसी है, पूरा यूपी इसी एरिया में है। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि यहाँ टैक्स क्या कर देता है, हाई कर देते हैं। ठीक है, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा अंपायर का। ये प्रैक्टिकल डिसीजन तो था, बट टैक्स हाई वाज टू स्टीप एंड इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ नो रेनफॉल। अब इसमें इसकी क्या बेवकूफ़ी, इसने टैक्स बढ़ाया, कब बढ़ाया, इस एरिया में जब रेनफॉल नहीं होती। ये तो इसकी पॉलिसी थी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या था, इसने एक स्कीम लॉन्च करी, इसका वो लगाया ताकावी, मतलब लोन्स फॉर कल्टीवेशन, वेयर फार्मर टू बाय सीड एंड एक्सटेंड कल्टीवेशन, मतलब सीड्स खरीद सकता है फार्मर। ठीक है, और उसके लिए उसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आया, जिसका बोला गया दीवाने खोई, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला गया क्या, दीवाने खोई। ठीक है, टू कर्ब द रेबेलियन ऑफ तगाई, तुगलक एंटर इनटू द सिंध डेजर्ट। जो रेबल थे तगाई के, उनसे बचने के लिए वो कहाँ, सिंध के डेजर्ट में जाता है, बट वहाँ सनस्ट्रोक, गर्मी से एटाडा में उसकी 1351 में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर इसको कौन आगे बढ़ाता है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, कजन था, जिसने इम्पोज करा जजिया, वही मैंने तुम्हें बता दिया था। और ये वो इंसान था जिसने ज्वालामुखी टेम्पल क्या करा था, डिस्ट्रक्ट करा था। एक क्वेश्चन आया है कि ज्वालामुखी टेम्पल आई गेस आया है कि किसने डिस्ट्रक्ट किया था, तो वो करा था डिस्ट्रक्ट फिरोज शाह तुगलक में। और ज्वालामुखी टेम्पल आज के नाम पे कहाँ है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्हें संस्कृत स्क्रिप्चर्स, ठीक है, संभाल के रखे और उनका ट्रांसलेशन कराया पर्शियन लैंग्वेज में। विद द फर्स्ट टू लिंक रिवर एंड प्रोवाइड इरिगेशन, ये पहला इंसान था जिसने रिवर्स को लिंक करा और इरिगेशन सिस्टम लेके आया। ठीक है, ठीक है, और ही इम्पोज वाटर सेज मतलब होता है टैक्स, नोन एज हके शरीफ। ठीक है, और इसको ब्रिटिशर्स ने नाम दिया था फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिकॉज इसकी वजह से कई गार्डन्स और कई कैनाल्स बनी थी। ठीक है,
ही एस्टेब्लिश दीवान खैरात, इसने ऑफिस ऑफ चैरिटी, ये ना जो मैं बोल रहा हूँ ना, दीवान खैरात, दीवारें बंदगान, ये सब याद रखना गाइस, ये पूछ लेता है कि दीवान खैरात मतलब क्या, ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो दीवान खैरात इसने एस्टेब्लिश करा था, मतलब ऑफिस ऑफ चैरिटी। दीवान बंदगान इसने एस्टेब्लिश करा था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। ही एस्टेब्लिश सराय रेस्ट हाउस, आज भी होता है ना मुगल सराय, सराय 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 मतलब होता है रेस्ट हाउसेस फॉर द मर्चेंट्स और ट्रैवलर्स, ठीक है। और इसने अडॉप्ट किया था इक्तदारी सिस्टम, ठीक है। और नई सिटीज बनी थी, फिरोजाबाद, फैदाबाद, जौनपुर, हिसार, आज हरियाणा में है हिसार, ठीक है, पता होगा। तो इसने ही वो नई सिटीज बनाई थी, ठीक है। और इसने हॉस्पिटल्स भी बनाए थे जिनके नाम क्या थे, दरुल शिफा, बिमरिस्तान, शिफा खाना, ठीक है, ठीक है। और इसको सुल्तान ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बोला गया है। लेकिन 1388 में इसकी डेथ हो जाती है, और इसके डेथ के बाद मोहम्मद शाह इसके थ्रोन पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। और ये वो टाइम था जब तैमूर ने इंडिया पे अटैक करा था 1398 का, समझे। और फिर एक नई डायनेस्टी का आगमन होता है, सैयद डायनेस्टी, समझे गाइस, ठीक है, सैयद डायनेस्टी। तो सैयद डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे खिजर खान के बारे में, जो फाउंडर थे किसके, सैयद डायनेस्टी के, ठीक है। ही डिड नॉट स्वेयर एनी रॉयल टाइटल, उस पर कोई रॉयल टाइटल नहीं था, बट एक गवर्नर था मुल्तान का। और जब तैमूर ने इंडिया पर अटैक किया ना, तो उस टाइम इंडिया अनस्टेबल था, तो उसने उसी का फायदा उठा के ना इसने दिल्ली की सीट पे क्या कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था 1414 में, ठीक है। और उसने सूरत, दिलापुर और पंजाब के पार्ट पे क्या कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। बट वो बंगाल और डेक्कन, गुजरात, जौनपुर, कंदेश और मालवा का एरिया हार गया था, और वही 1421 में इसकी डेथ हो जाती है। तो खिजर खान सन मतलब मुबारक शाह सक्सीड करता है इसके थ्रोन को, मुबारक शाह, ठीक है, ठीक है, मुबारक शाह। मुबारक शाह क्रश द लोकल चीफ्स ऑफ दोब रीजन एंड खोखार, ठीक है। खोखार वर्ड यूज करा जाता था लोकल चीफ्स के लिए, उनको उसने क्या कर दिया, क्रश कर दिया था। और पहला ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदू नोबल्स, याद रखना, मुबारक शाह इज द ओनली फर्स्ट सुल्तान टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली। उसने मुबारकबाद जो सिटी है वो आज के टाइम पे कहाँ है, बैंक ऑफ द रिवर जमुना के उसने बसाई थी, ठीक है। और मोहम्मद शाह मुबारक नेफ्यू जो था उसने इसको सक्सीड किया था, ठीक है। तो मुबारक शाह का नेफ्यू कौन था, मोहम्मद शाह। उसने क्या करा, उसने डिफीट किया किसको, मालवा के रूलर को, विद द हेल्प ऑफ बलोल लोदी। बलोल लोदी कौन था, गवर्नर था लाहौर का उस टाइम, ठीक है। तो ही कन्फर्म, बलोल लोदी को क्या टाइटल मिल गया इसी चक्कर में, खान ए खनन, फॉर हेल्पिंग इन डिफीटिंग द रूलर ऑफ मालवा। मालवा के रूलर को हराने के चक्कर में उसको खान ए खनन का क्या दिया गया टाइटल। और उसी को बाद में किसने सक्सीड करा, अलाउद्दीन शाह ने। किसने, अलाउद्दीन शाह ने। इतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, इसको रिमूव कर दिया गया था किसके द्वारा, किसके, बलूल लोदी द्वारा, ठीक है। जो क्या था, गवर्नर था किसका, लाहौर का। और दिल्ली वॉज कैप्चर्ड बाय हिम एंड ही वॉज सेंट टू बदाऊं उसने उसे भेज दिया था, जिसमें वहां उसकी जाके क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर आती है सबसे लास्ट डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। ये इसका एरिया ऑफ कैप्चर था, दिख रहा है, ये लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526, ठीक है। तो जो पहले रूलर थे वो थे बलू लोधी, क्या था पहले, गवर्नर था कहाँ का, लाहौर का। ये फाउंडर भी था, ठीक है। सल्तनत पीरियड एंडेड विद द लोधी डायनेस्टी, ठीक है, ये तो बताइए। ही वाज अ वाइस स्टेटमैन हु न्यू द हिज लिमिट्स, वाइस पर्सन था, उसको पता था मेरी क्या लिमिट है, ठीक है। इसी चक्कर में उसने ग्वालियर, संथाल, सकीर, मेवाल और बलू लोधी द्वारा जीता गया था। लेकिन वो 1489 में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। To gain support and recognition, Balol Lodi never sent on the throne. To instead he opted to sit on the carpet with his nobles. अब तुम देख लो कितना उसे, कितना मतलब कितना दिमागदार था वो। कभी क्या बोलता था, गेन पाने के लिए, रिकॉग्निशन पाने के लिए कभी थ्रोन पे नहीं बैठा, हमेशा कारपेट पे बैठता था अपने नोबल्स के साथ जो उसके कोर्ट में होते थे। ये है बलोल लोधी। बलोल लोधी को किसने आगे करा, सिकंदर लोधी ने। ये सन थे किसके, बलोल लोधी के। और ये वही टाइम था जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, जब भक्ति मूवमेंट आना शुरू हुआ था, कंटेम्प्रेरी था इसका, इस डायनेस्टी के। तो ये वही टाइम था जब गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, तलवंडी आज के लाहौर पाकिस्तान में, ठीक है, ठीक है। तो ये वही टाइम था, ठीक है। ही सोड द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह एंड असेंड द थ्रोन। ही सेट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम, जासूस सिस्टम इसने बहुत ऑर्गेनाइज करा था। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप करी थी, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था हिंदूज पे। और सिकंदर शाह जो था वो शहनाई का बहुत पसंद था, जिसने इसने एक म्यूजिक पे भी काम किया था जिसका नाम था, याद रखना, लहजाती सिकंदर शाही। इसी के टाइम पे बनाया, ठीक है, ठीक है। और इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी।
ठीक है। इब्राहिम लोदी सक्सीड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। सिकंदर लोदी की डेथ के बाद लोदी डायनेस्टी को किसने संभाला? इब्राहिम लोदी को। इनहेरिट अ वीक एंड पॉलिटिकल अनस्टेबल सल्तनत विद द डिप्लेटेड ट्रेजरी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेड। ट्रेड की कमी की वजह से और सल्तनत की वीकनेस की वजह से, ठीक है, और इसके एरोगेंस की वजह से, ठीक है, ये अपने नोबल्स की बहुत बेइज्जती करता था। तो नोबल्स ने क्या कर दिया था? रिवोल्ट कर दिया था इसके खिलाफ और इसकी क्या कर दी थी? डेथ कर दी थी, मार दिया था। और दौलत खान लोधी से मिले थे, पता है कौन? गुरु नानक देव। गवर्नर थे पंजाब के, और ये वो इंसान है जिसने बाबर को इन्वेड करा, बोला था कि हाँ भाई इंडिया आओ और इंडिया पे हमला करो, ठीक है। मार्च इनटू दिल्ली एंड किल इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पहली लड़ाई होती है पानीपत के फील्ड में। ठीक है, यहाँ दिल्ली है इस एरिया में। क्यों पानीपति? क्यों? क्योंकि ये इकलौते ऐसी जगह थे जहाँ से इन्वेडर आते थे, इधर पानी इधर पानी इधर पानी, ठीक है। तो इसी वजह से, और ये सेंटर था, तो यहाँ अटैक हुआ। किसके बीच में लड़ाई हुई? इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। जिसमें कौन जीतता है? बाबर जीतता है 1526, और आगमन होता है मुगल डायनेस्टी का। और इसके अंकल भी इसे धोखा देते हैं, आलम खान, और वो बाबर को सपोर्ट करते हैं। और रूलर ऑफ मेवाड़ राणा सांगा ऑल्सो ज्वाइन बाबर डिफीट लोधी। जो राणा सांगा थे वो भी मिल गए, आलम खान भी मिल गया, और वैसे ही एरोगेंट था, उसके लोग उसके साथ मिले हुए थे, नोबल, तो उन सब ने मिलके बाबर के साथ मिलके लोधी को क्या कर दिया था? हरा दिया था पहली बैटल ऑफ पानीपत में। तो इसकी वजह से क्या होता है? मुगल एम्परर का आगमन होता है। समझे? मजा आया? चलो गाइस, मजा आया तो कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे वो लेंगे मुगल एम्परर के ऊपर, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।